एम्मा अपनी जिंदगी के सिर्फ 11 साल एक अनाथालय में रही है। उसे नॉर्मन और रे के साथ अपने बाकी साथियों में जीनियस माना जाता है। उनकी हॉट माँ इज़ाबेला उन सभी का मुस्कुराते हुए ध्यान रखती है। वे रोज साथ में गर्म खाना खाते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चलेगा कि यह कोई आम अनाथालय नहीं बल्कि वे खुद ही तैयार किए जा रहे भोजन है। हर हफ्ते घंटों तक रोबोट की तरह उनकी कड़ी परीक्षा ली जाती है और हमेशा की तरह नॉर्मन, रे और एम्मा ही अव्वल आते हैं। कॉनी को लगता है कि वह आज के टेस्ट में हमेशा की तरह फेल हो गई, पर कम से कम आज वह अपने गोद लेने वाले माता पिता से मिलने वाली है। नए घर जाने से पहले कॉनी ने अलविदा कहने की कोशिश की, पर रो पड़ी। इज़ाबेला उसे नए घर तक छोड़ आई, वहीं धुन बजाते हुए। माँ के जाने के बाद एम्मा गंदगी साफ करना चाहती थी, पर कॉनी का प्यारा खरगोश यहीं छूटा देख वह क्या करना है यह सोचने में जल्दी करने लगी। रे ने कहा कि अगर वह दौड़े तो अभी भी पहुंच सकती है, तो नॉर्मन अंधेरे में उसका साथ देने के लिए उसके साथ हो लिया। वे उस रहस्यमयी गेट तक पहुंचते हैं जिसे उन्होंने जीवन भर देखा है और एक ट्रक के पास पहुंचने तक अंदर चलते हैं। एम्मा कॉनी को ढूंढने की कोशिश करती है और आखिर में ट्रक के पिछले हिस्से को देखने का फैसला करती है, लेकिन जो वह देखती है उसे अंदर तक हिला देता है और नॉर्मन भी देखने आता है। हिम्मत जुटाकर जब वह झांकता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। कॉनी का नजारा, जिसे वे कभी परिवार मानते थे, उन्हें तोड़ देता है। उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है और वे ट्रक के पीछे छिपने के लिए भागते हैं। नीचे घुसकर पनाह लेते हैं। वे बातें करते रहते हैं और एम्मा को एक झलक मिलती है जिसमें वह शैतानी दिखने वाले जीवों को घूमते हुए देखती है। नॉर्मन और एम्मा चुप रहने की पूरी कोशिश करते हैं, पर राक्षस कॉनी को उठाकर एक क्रायोजेनिक कनस्तर में डाल देते हैं, उसे कीमती माल कहते हुए। वह अमीरों के लिए बना उच्च गुणवत्ता वाला मानव मांस है। हाल ही में शैतानों को घटिया 6 साल के बच्चे मिल रहे थे, पर अब उन्हें बेहतरीन अंक वाले मिलेंगे और वे इसाबेला से पूछते हैं कि क्या वे शिपमेंट के लिए तैयार हैं। इसाबेला कहती है कि वे जल्द तैयार होंगे, पर एक राक्षस को कुछ गड़बड़ लगती है और वह ट्रक के नीचे देखता है। हालांकि एम्मा और नॉर्मन आखिरी पलों में भागने में कामयाब रहे और एम्मा सोचती है कि क्या उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खाने की तरफ फेंक दिए जाने के लिए जी है। राक्षस माँ को खिलौना देते हैं। रे पूछता है यात्रा कैसी रही। नॉर्मन कहता है वे नहीं आ पाए और वे अपने कमरे में चले जाते हैं। अंदर नॉर्मन एम्मा से उसके साथ भागने को कहता है, पर एम्मा ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ के बच्चे उसका परिवार हैं, वह किसी को मरते नहीं देखना चाहती। नॉर्मन समझता है यह कितना दर्दनाक है और उसे सांत्वना देता है। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद एम्मा अपनी शांत माँ को देखती है, जो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नॉर्मन आता है और एम्मा को मुस्कुराते रहने की याद दिलाता है। उसने एम्मा के साथ अपनी योजना पर पहले ही चर्चा कर ली थी। वे जानते हैं कि माँ को खरगोश मिल गया होगा, इसलिए वह जानती है कि किसी ने सच्चाई का पता लगा लिया है। अपना ज्ञान गुप्त रखने के लिए उन्हें कल रात कुछ न देखने का नाटक करना होगा।